बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जो लोग उम्रा पर जाना चाह रहे हैं वो एक बार अगर गए तो दूसरी बार नहीं जा पाएंगे। ये हम नहीं बल्कि ऑफिशियली सऊदी हुकूमत की जानिब से वजारत हज उम्रा की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है। और सऊदी अरब वैसे भी कुछ बड़ी तब्दीलियां जिसमें खवातीन को बाख्तियार बनाने जैसी बात या मामलात हमेशा से डिस्कस होते रहे हैं। और खास तौर से जब से हमने देखा है कि निज़ाम में तब्दीली हुई है, रद्दोबदल हुआ है, और उसके बाद से रमजान मुबारक जिसका पहला अशरा कल मुकम्मल हो जाएगा, कल आखिरी रोजा होगा, तो रहमतों और बरकतों वाला ये सऊदी हुकूमत की जानिब से या ममलिकत की जानिब से इकदाम उठाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जेके न्यूज पॉइंट पर जितने साथी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं या कर रहे हैं, तमाम लोग सिर्फ एक क्लिक करें, वीडियो को शेयर कर दें, बाकी साथियों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताउन करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हुआ यह है कि वजारत हज उम्रा जो कि सऊदी अरब की एक बड़ी वजारत है, ममलिकत के पास जितने इख्तियारात हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इख्तियारात अगर तेल की वजारत जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम सऊदी अरब, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा इख्तियारात हरम पाक के अंदर मस्जिद नबवी में या दीगर मसाजिद में या ज़ियारतों पर जो भी फेरबदल करना हो, जो पॉलिसी नाफिज करनी हो, इकदाम उठाए जाने हो, इंतजामात करने हो रमज़ान मुबारक में हज 2024 के सिलसिले में, वो सारी यही वजारत करती है, जिसके मुतालिक मैं अपडेट बता रहा हूँ। हुआ यह है कि जितनी भी हाजी साहिबान या ज़ायरीन कह लीजिए आसान लफ्ज़ों में, जो ज़ायरीन जाएंगे तो रमज़ान मुबारक में वो सिर्फ एक मरतबा उम्रा कर पाएंगे, दूसरे उम्रे की इजाज़त नहीं होगी, दो या इससे ज़्यादा उम्रे की इजाज़त नहीं होगी। ऐसा भी नहीं कि दो आपको इजाज़त मिलेगी, बल्कि एक बार उम्रा करेंगे तो दोबारा जब आप जाएंगे, नुसूक करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर आप सबसे पहले अप्लाई करते हैं। आप कहेंगे कि मैं ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज़ माई फ़ी, दिस इज़ माई जो आपकी लवाजमात होगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, उस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप कहेंगे कि नाउ आई हैव टू परफॉर्म उम्रा। मगर होगा ये कि वहां से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यू वॉन्ट बी परमिट और अलाउड फॉर द सेकेंड टाइम उम्रा। क्योंकि अगर एक बार आपने किया होगा तो आपको ऑप्शन आएगा, तो पूछा जाएगा कि आपने पहले किया है, हाँ। उसका जवाब जब आप हाँ में देंगे तो दूसरी बार आप ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि रमजान में कोई फैसला लिया तो उसके बाद सीधा जाकर ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। ये रमजान मुबारक जैसे जैसे इख्तिताम हो जाएगा, तीसरे अशरे के आखिरी अयाम की जानिब हम जाएंगे। मुक़द्दस अयाम के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है, और सऊदी ममलिकत के मुताबिक फैसला सिर्फ इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इतना ज़्यादा रश है, भीड़ है, ज़ायरीन की अच्छी खासी तादाद है। और जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा के एक बार आ रहे हैं, वो क्या करते हैं कि उम्रा मुकम्मल करने के बाद, पहला उम्रा करने के बाद वो दूसरा उम्रा करना चाहते हैं और वहीं से वो रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं। उससे वेबसाइट्स पर काफ़ी लोड पड़ रहा है, ब्लॉक हो रही हैं चीज़ें, और जो नए लोग आना चाह रहे हैं उनको मौका नहीं मिलता। तो ज़्यादा से ज़्यादा मौका नए लोगों को मिले, वो उम्रा करने के लिए आए, वो भी उम्रा की सआदत उन्हें भी नसीब हो इस मुक़द्दस महीने में। ख़ास तौर से रमज़ान मुबारक में जिनकी ख्वाहिशात हैं, जो ये चाहते हैं कि वो इस मुक़द्दस सफ़र के लिए जाएं, उन लोगों को एक मौका फराहम करने का फैसला लिया गया है। अब नए लोग कहाँ से मौका हासिल कर पाएंगे जब पुराने ही वहाँ पर बार बार आ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि गलत है, अल्लाह ना करे, हर किसी को अल्लाह करे कि मौका मिले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ियारत नसीब फरमाए, और साथ साथ मस्जिद नबवी में नमाज अदा करना या फिर हरम पाक के अंदर जाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में सरबसजूद होना। मुक़द्दस महीने में चूँकि इबादात की का जो फजीलत है, अहमियत है, वो दीगर आयाम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि हम इस महीने में ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। अब उस पर रोक क्यों लगाई गई? क्योंकि रश जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, इजाफा लोगों की तादाद में, जो टूरिज्म के एतबार से और रिलीजियस टूरिज्म के एतबार से और मजहबी सयाहत जिसको आप कहते हैं, उस एतबार से सऊदी अरब उसको पॉजिटिव अप्रोच मान रहा है, स्टेप मान रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहा है कि मुश्किलात हैं कुछ, एक रमज़ान ख़त्म होते ही दोबारा वही सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि प्री कोविड जो आप वहाँ पर चीज़ें कर रहे थे, वो एक तरह से दोबारा से शुरू हो जाएगा, जो अभी तक की जानकारी है। तो हज उम्रा की वजारत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई, और ये चूँकि ऑब्वियसली डिसीजन ऑफिशियल्स का होता है, वहाँ से मतलब टॉप ऑफिशियल्स का, सऊदी किंग का, आगे जो वज़ीर आज़म भी रहे, किंग हैं इस वक्त, क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, अब्दुल अजीज़, तो वो सारे फैसले लेते हैं। तो ये नई और बड़ी तब्दीली है। ज़रूर इस पर आप अपडेट भी लेना चाहें तो हज उम्रा की और haramainSharif.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। लेकिन असल में रमज़ानुल मुबारक में आसान लफ्ज़ों में 100 बात की एक बात, एक ही उम्रा करने की इजाज़त होगी। बढ़ते रश के पेश नज़र जो ज़ियारतों में, मस्जिदुल हराम में, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए बड़ी तादाद में लोग, रुका नहीं जा रहा है, जाएं, लेकिन उम्रे की सआदत से उनको नसीब हो, उसके लिए एक ही को अलाउड करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। एक उम्रा हो तो उसके बाद दूसरे उम्रे के लिए जाएं, लेकिन रमज़ान ख़त्म होने के बाद ये तब्दीली फ़िलहाल
हो गई है, तो इसको टेम्परेरी फैसला है, आइंदा तब्दील हो सकता है, जैसे होगा मजीद अपडेट्स आपको देंगे। फिलहाल इस अपडेट में मेरे साथ बस इतना ही। छोटा सा मैं यहाँ पर जो लाइव सेशन करता हूँ इसमें आप साथ देते हैं उसके लिए शुक्रिया, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं मांगते, ना हमारी पैसा मांगने की आदत है ना ज़रूरत है, लेकिन वीडियो, खबर, डिटेल्स, अपडेट बाकी साथियों तक पहुँचे, एक ताउन करें, हमारा साथ दे, उसके लिए सिर्फ एक क्लिक करते हैं। 30 लोग हैं, वीडियो शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, एक रिक्वेस्ट है, रमज़ान मुबारक के तवस्सुत से आप जो है न्यूज़ या इस हवाले से सुनते हैं, तो इसको ज़रा शेयर कर दें, बाकी साथियों तक पहुँचाने में मदद करें। थैंक यू सो मच।